गया था। जबार को कहता हूँ कि पीछे साबिर मालिया अकेला गलीन धोरा चलते हैं, हम उसके साथ गलीन धुलवा लेते हैं। जबार को कहता हूँ कि दुकान से रसीलियाँ लेके वो भी खाते चलेंगे। जबार गलीन धुलवाने के लिए राजी हो गए थे और हम रवाना हो गए देरे की तरफ। ऐसे हम देरे के पास पहुंचते हैं, आगे से ताला लगा होता है। जबार को कहता हूँ कि साबिर माली को कॉल कर। मुझे कह रहा होता है कि चलते हैं वापस घर की तरफ, साबिर माली पता नहीं किस टाइम आएगा। मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है कि मैं उसको कॉल कर दूं। तो मैंने जबार की बात मान ली और रवाना हो गया वापसी घर की तरफ। मुझे रास्ते में कह रहा था कि तूने मुझसे झूठ बोले, तेरी सजा ये है कि 1 किलो माल्टे ले गया। लेके मैं पहुंच जाता हूँ देरे में और आगे आके देखता हूँ कि साबिर माली भी आया होता है और वो गलीन धो रहा होता है। ऐसे में काम लगाया था और वो कहता है कि मैं वेपर मारता हूँ, तुम ऊपर से पानी मारो। पानी मार के मैं थक जाता हूँ और बैठ जाता हूँ कुर्सी में और इसको कहने लगता हूँ कि जबार आया भी था और वो चला भी गया। कहने की देर थी कि गुस्से में वेपर मुझे देता और कहता कि चल जल्दी से वेपर मार। मैं वेपर मार रहा था और जबार लेके आया हमारे लिए चाय और केक। अब चाय पीने के बाद जबार अपने काम पे लग गया और मैं चला गया टोपी धोने के लिए। कल से रमजान शुरू है और मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है आज के बाद। नमाज तो मैं पहले भी पढ़ते थे लेकिन एक आधी छूट जाती थी, लेकिन आज के बाद एक भी नहीं छूटेगी। मैं देर में गलीन धुलवा ही रहा था कि मेरे अब्बू की कार आती है और वो कहता है कि आगे खरगोशों के लिए घास लेके आओ। घर पहुंचते ही मैंने खरगोशों को घास डाल दी और वो आराम से खाने लग गए। काम खत्म नहीं हुआ और दूसरा ऊपर आ गया। अब्बू कह रहे थे कि मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेके आओ मेरी। इसकी वजह से चिकट भी इतनी हुई होती है कि मेडिकल स्टोर जाना भी अजाब है। मेडिकल स्टोर से दवाई लेके मैं रवाना हो गया घर की तरफ दोबारा।